प्रश्न, स्वामी जी चारों वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? उत्तर, चारों वेद चारों अंतःकरण से प्रकट हुए। ऋग्वेद चित्त से, सामवेद मन से, अर्थवेद अहंकार से और यजुर्वेद बुद्धि से। सूरत की डोर निरंजन के हाथ है, बुद्धि की डोर विष्णु के, चित्त की डोरी ब्रह्मा के और अहंकार की डोरी शिव के और मन की डोरी शक्ति के हाथ है। प्रश्न, स्वामी जी दिशा, सूल, काल, चक्कर और योगिनी का असर होता है या नहीं? उत्तर, जब तक सूरत जंजरी द्वीप के परे न पहुंच जाएगी, दिशा, सूल, काल, चक्कर और योगिनी का असर होगा। इसके ऊपर इनका असर सूरत पर नहीं होता है। प्रश्न, स्वामी जी नागरी को देववाणी क्यों कहा है? उत्तर, नागरी को देववाणी इसलिए कहा है कि इसके अक्षर पिंड के कमलों से लिए गए हैं। 2 अक्षर नेत्रों से, 16 अक्षर कंठ से, 12 अक्षर हृदय कमल से, 8 अक्षर नाभि से, 6 अक्षर इंद्री कमल और 4 अक्षर मूल द्वार से लिए गए हैं। और 4 अक्षर इनके अलावा महात्माओं ने अपने अनुभव से बनाए हैं। वे ये हैं क्षत्रज्ञ और गौ। प्रश्न, स्वामी जी अंतर में चित्त, मन और निरत सूरत के साथ जाती है या किस तरह? उत्तर, तीसरे तिल से पहले मुकाम तक आगे चित्त, पीछे सूरत जाती है। वहाँ से दूसरे मुकाम तक आगे मन, पीछे सूरत। त्रिकुटी से 10वें द्वार तक आगे निरत, पीछे सूरत। 10वें द्वार से सत्यलोक तक आगे सतगुरु जाते हैं और पीछे सूरत। प्रश्न, स्वामी जी बट, पीपल, पाकरी और रसाल अंतर में कहाँ लगाए जाते हैं? उत्तर, बट, पीपल, पाकरी, रसाल यह अंतर में इस तरह लगाए जाते हैं। तीसरे तिल में बड़, सहस्दल कमल में पीपल, त्रिकुटी में पाकरी और 10वें द्वार में रसाल। प्रश्न, स्वामी जी 5 मुद्रा कौन सी है? उत्तर, पहले ग्रंथों में जो 5 मुद्रा बयान की गई वे यह हैं। पहली चाचरी मुद्रा, इसमें नाक की कुंडली पर चित्त को ठहराने के वास्ते दृष्टि का जमाना। दूसरा भूचरी मुद्रा, भवों के बीच में दृष्टि को जमाना ताकि चित्त एकाकार और सूरत की तवज्जो ऊपर को होवे। तीसरी खेचरी मुद्रा, जबान के बढ़ाने का अभ्यास ताकि जबान की नोक नाक की कुंडली तक पहुंच जावे। चौथा अगोचरी मुद्रा, अनहद शब्द जो ऊपर से आता है उसको सुनना। और 5वां उन्मुनी मुद्रा, अंतर में तवज्जो एकाग्र होकर पिंड की सुध न रहे। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु की खास तवज्जो और अंदरूनी दया की क्या पहचान है? उत्तर, संत सूरत सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष का सारूप और शब्द रूप हो जाती है। और जिस मुकाम पर से सतगुरु अपनाई सूरत पर अंदरूनी मेहर आलूद दृष्टि डालते हैं, उसी मुकाम का शब्द उस सूरत को खास तौर पर ज़्यादा रसीला सुनाई देता है। यह धुन मुकामी धुनों से मिली हुई भी और उनसे अलहदा भी होती है, मगर ज़्यादा अरसे तक जीव को सुनाई नहीं देती। जब जब खास दया होती है,
सुनाई देती है, फिर बंद हो जाती है और मामूली धुनें जारी रहती हैं। प्रश्न, स्वामी जी, पहले युगों में जो संत कहलाते थे उनकी पहुंच कहाँ तक थी और कलयुग में सत्यलोक अनामी का रास्ता क्यों कर जारी हुआ? उत्तर, सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो संत कहलाते थे वे सत्यलोक अनामी तक नहीं पहुँचे थे। उनकी पहुँच सहस्रदल कमल से 10वें द्वार के नीचे तक थी। कलयुग में कबीर साहब ने पहले ही पहल अव्वल ही अव्वल भेद सत्यलोक और अनामी पद का जारी किया और उनकी दया से इस देश की सूरतें उन मुकाम पर पहुंचकर संत और साध कहलाई और कबीर साहब जी खुद वापस जाकर अपने मुकाम महाशून्य में समाये। प्रश्न, स्वामी जी, बिना अपनाया जीव अंतर में कहाँ तक जा सकता है और अपनाया हुआ कहाँ तक सैर कर सकता है? उत्तर, बिना अपनाया हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे तिल तक और आखिर में श्वेत शून्य तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। और अपनाया हुआ जीव जिसकी बैठक तीसरे तिल में है वह झंझरी द्वीप तक, और जिसकी बैठक झंझरी द्वीप में है वह श्वेत शून्य और गुरुपद तक, गुरुपद की बैठक वाला 10वें द्वार की हद तक और 10वें द्वार वाला सत्यलोक तक और सत्यलोक की बैठक वाला अनामी तक सैर कर सकता है। प्रश्न, स्वामी जी, अस्थावर खान से नर्तन तक आते वक्त जीव से जो क्रियामान कर्म बनते हैं वे क्या उसी वक्त भुगताए जाते हैं या नर्तन में? अस्थावर खान से नर्तन की तरफ वापस आते वक्त जीव से जो क्रियामान कर्म बनते हैं वे माफ़ किए जाते हैं, सिर्फ नर्तन में आकर फिर कर्म लगते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, संतों के, जोगियों के और ब्राह्मणों के खटकर्म क्या हैं? उत्तर, संतों के मत में खटकर्म ये हैं: सतगुरु सेवा, सतगुरु का सत्संग, आरती, बंदगी, चरणामृत और प्रसादी प्रीत से लेना। जोगियों में खटकर्म ये हैं: नेति, धोती, बस्ती, गज क्रिया, कुंजर क्रिया, स्वा अष्टांग यानी न्योली कर्म। ब्राह्मण और भैंस के खटकर्म ये हैं: दिशा, दातुन, स्नान, पूजा पाठ, भोजन और सोना। संत मत में भजन व सुमिरन, ध्यान इसके अलावा और लगाए जाते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, पहले मुकाम के कमल में कौन कौन से रंग हैं? उत्तर, पहले मुकाम का जो कमल है उसमें सफ़ेद और सुर्ख मिला हुआ है, जर्द व सब्ज नहीं है। प्रश्न, स्वामी जी, अंतर में चांद और सूरज दोनों किस किस जगह आते हैं? उत्तर, अंतर में चांद सूरज इतनी जगह आते हैं: एक झंझरी द्वीप में, एक श्वेत शून्य के ऊपर बंकनाल के दरवाजे पर, और एक चांद सूरज त्रिकुटी के नीचे, और एक 10वें द्वार के नीचे, और मुकामी स्वरूप इनसे अलग हैं। प्रश्न, स्वामी जी, निरंजन ने और धीर ने रचना का मसाला कहाँ कहाँ से लिया? उत्तर, निरंजन ने इस रचना का मसाला ओंकार से लिया। महाशून्य में धीर ने सहज से रूहानी मसाला अपनी रचना के वास्ते लिया था। प्रश्न,
स्वामी जी, सूरत किसका रस लेती है और मन किसका रस लेता है? उत्तर, प्रेम का रस सूरत लेती है, मोह का और इंद्रियों का रस मन लेता है। प्रश्न, स्वामी जी, ऊर्ध्वमुख कुइया अंतर में किस किस जगह पर है? उत्तर, ऊर्ध्वमुख कुइया या ऊर्ध्वमुख कूप 3 जगह है। तीसरे तिल में, जंजरी द्वीप में और त्रिकुटी से नीचे। इड़ा, पिंगला और सुखमना इन्हीं 3 जगह लगाई जाती है। प्रश्न, स्वामी जी, सूरत की चढ़ाई किस तरह होती है? उत्तर, सूरत की चढ़ाई 3 तरह से होती है, ख्याल, ध्यान और सूरत से। पहले मुकाम तक सूरत की चाल चींटी के समान है, दूसरे मुकाम पर मछली के समान, तीसरे मुकाम पर मकड़ी के समान और इसके आगे विहंगम के समान, और इन्हीं को पपील मार्ग, मीन मार्ग, मकर मार्ग और विहंगम मार्ग कहा है। प्रश्न, स्वामी जी, शब्द कहाँ से निकलता है और धुन कहाँ तक पहुँचती है? उत्तर, मुकामों के शब्द वहाँ के ध्वनि के स्वरूप में से प्रकट होते हैं और शब्द की धुन सूरत तक तीसरे तिल में पहुँचती है। प्रश्न, स्वामी जी, जो अपनाई सूरतें मुकामों पर ठहरती है, उन सूरतों के और मुकामी सूरतों के नूर में क्या फ़र्क है और उनको हंस क्यों कहा है? उत्तर, जो सूरतें सतगुरु के वसीले से कमाई करके 10वें द्वार, महाशून्य, भंवर गुफा और सत्यलोक जाती है, उनका नूर और प्रकाश ज़्यादा होता है मुकामी सूरतों के प्रकाश से। और इन सूरतों को असल में हंस हंसनी इसलिए कहा है कि ये नाम रूपी मोती खाती हैं और अम्मी रूपी दूध पीती हैं और पानी रूप संसार और उसके भोगों को त्याग देती है। प्रश्न, स्वामी जी, सच्ची और पूरी शांति कहाँ मिलती है? उत्तर, जब तक मन और सूरत उलटकर त्रिकुटी के ऊपर नहीं पहुँच जाते और सूरत पिया पद के दर्शन न कर ले, पूरी शांति नहीं आती है। और यहाँ तक पहुँचने के वास्ते भी बहुत निर्मलता, बैराग और पूरी विरह चाहिए।